बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा कंप्यूटर लैब का 6th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम 3 लोकल एरिया नेटवर्क को एक जो है राउटर की मदद से हम कनेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। एज यू नो, हमने पिछले लेक्चर में 2 लोकल एरिया नेटवर्क लिया था, मतलब 2 लैन नेटवर्क्स लिए थे और एक राउटर की मदद से उनको कनेक्ट करवाया था, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम शो हो रही है। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि 3 हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, इनको आपस में कनेक्ट करवाना हो तो कैसे हम कनेक्ट करवा पाएंगे। ये सारी की सारी नोड मैं डिलीट कर दूंगा, दोबारा से नोड लूंगा, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि कुछ इस तरह की शेप बनेगी हमारे नेटवर्क के जो हम बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अभी आज के लेक्चर में हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सारी की सारी नोट्स को डिलीट करता हूँ, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे थेरेटिकल लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ थेरेटिकल लेक्चर्स भी मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ, इनको भी देखें, कॉन्सेप्ट और आइडिया आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, जितनी भी नोड्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बल्कि इन सब को नोड्स को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद हम दोबारा से नोड्स को लेंगे। नोड्स को लेने के बाद हम कनेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी, सारी नोड मैंने डिलीट कर दी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, पीसी लेने हैं या हमारे पास एंड डिवाइसेस लेनी है। यहाँ पे एंड डिवाइसेस आपके पास मिलती हैं, आप पीसी यहाँ पे ले लेंगे। एक नेटवर्क में मैं 3 डिवाइसेस रखूँगा, आप 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, तरीका सेम होगा, बस आप स्टेप्स को फॉलो करें और ये आपके पास 3 लोकल एरिया नेटवर्क एक हम सर्वर के साथ एक राउटर को यूज़ करते हुए कनेक्ट करवा पाएंगे। तो मैंने 3 यहाँ पे एंड डिवाइसेस ली, मैं और एंड डिवाइसेस दूसरे नेटवर्क के लिए 3 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 1, 2 और 3 ये मैंने दूसरे नेटवर्क के लिए डिवाइसेस ली, ये तीसरे नेटवर्क के लिए डिवाइसेस ले रहा हूँ लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ये देखें जी, ये 3 लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मैंने 3 डिवाइसेस ले लिए। अब हमें, क्योंकि आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं यहाँ पे स्विच को यूज़ करूँगा, आप हब के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज के लेक्चर में हम स्विच के साथ देख रहे हैं कि मैंने स्विच ले ली है। ठीक है, इन डिवाइसेस को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। ये देखें जी, अब मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करवाता हूँ सारे के सारे नोड्स को। मैं डायरेक्टली इस तरह यहाँ से आप पिक कर सकते हैं वायर को, या यहाँ पे हमारे पास, आपको पता है ये स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होते हैं जब 2 डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कनेक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, इट्स अप टू यू, बट मैं यहाँ पे कनेक्ट करवाता हूँ सारी के सारे नेटवर्क्स को। ये देखें जी, इस तरह ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क बन रहा है लोकल एरिया नेटवर्क। एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है, एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है और एक हमारे पास ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ये हमारे पास 3 लोकल एरिया नेटवर्क बन चुके हैं अब। ठीक है, अभी आईपी वगैरह असाइन नहीं किए, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया था। ये मेरे पास 3 लोकल एरिया नेटवर्क बन चुके हैं। यहाँ पे अभी इनको आईपी वगैरह असाइन करने, और एक यहाँ पे हम राउटर लेंगे। राउटर यहाँ से मैं जो राउटर यूज़ करूँगा जी, वो 2911 राउटर यूज़ करूँगा। 2911 मैंने राउटर यहाँ पे यूज़ किया है। अब मैंने क्या करना है, ये देखें, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम कंप्यूटर्स को, सारे कंप्यूटर्स को आईपी असाइन करते हैं एक दफ़ा। आईपी असाइन करने से पहले मैं लेबल दूंगा, इनके जो लेबल है कंप्यूटर्स के, वो जो मैंने आईपी असाइन करना है वही लेबल दूंगा। 192.168.1.1 मैं सी जो कैटेगरी के ये टाइप के आईपी यूज़ कर रहा हूँ। सो आप भी यही आईपी यूज़ कर लें, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है तो आप अलग 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 क्लास के आईपी भी ले सकते हैं। देखिए 192.168.1.1.2 और .3 यहाँ पे आईपी अलग अलग होने चाहिए और डेफिनेटली होंगे। और मैं ये आईपी, ये लेबल इसलिए दे रहा हूँ यही क्योंकि आईपी हमने कंप्यूटर के अंदर असाइन करने, तो यहाँ पे भी मैं लेबल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं बी कैटेगरी के जो आईपी एड्रेस लेता हूँ 191.168.0.1, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। राइट, तो ये मैंने आईपी असाइन कर लिए, इसके भी लेबल मैंने मेंटेन कर लिया। अब इस नेटवर्क के भी हम लेबल दे लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा 10.0.0.1, कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, इसका 2 कर देता हूँ और इसका मैं 3 कर देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस जो लेबल मैंने मेंटेन कर लिए हैं तीनों के तीनों नेटवर्क्स के, लोकल एरिया नेटवर्क्स के। अब हम क्या करते हैं, इनको आईपी असाइन कर लेते हैं। आईपी असाइन करने के लिए आपने सिंपल डिवाइस पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग का आपके पास ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे स्टैटिक ही रहने देना है और यहाँ पे आपने लिखना है 192.168.1.1। जो आपने इधर आईपी दिया है सिस्टम के, ये लेबल दिया है, वही आप आईपी असाइन करें।
क्योंकि हमने लेबल देने का मकसद ये है कि बाहर से हमें आइडिया हो सके कि हमने कौन सा आईपी कौन से सिस्टम को देना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ट्रबल शूटिंग में हमें हेल्प मिले। तो यहाँ पे मैं आईपी दे रहा हूँ दूसरा मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाहर लेबल जो है वही मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ। सिमिलरली थर्ड पीसी को सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं आना था हमें, डेस्कटॉप एंड लेट मी क्रॉस आईपी में इसको 3 देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम नेक्स्ट जो आईपी है वो भी दे देते हैं सारे सिस्टम को 191.168.0.1। ठीक है, कंट्रोल+A कंट्रोल+C। ये देखें बी क्लास के जो आईपी हैं यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ये बड़ा सिंपल है। हमने आईपी असाइन किए हैं सारे कंप्यूटर्स को। अब इनको भी आईपी दे लेते हैं हम 10.0.0.1। ये आईपी हमने इस कंप्यूटर को दिया। अब इसको हम 2 कर देंगे, 2 कर दिया मैंने। इसको हम 3 कर देंगे, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। तो आई होप यहाँ तक हमने सारे कंप्यूटर्स को आईपी असाइन कर दिए। अब ये 3 लोकल एरिया नेटवर्क बन चुके हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इस सेम मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि हमने आईपी असाइन कर चुके हैं। अभी तक हमने आईपी दे दिए हैं इन सिस्टम्स को। अब हमने राउटर के साथ इसको सिंपली क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे केबल लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 2 डिफरेंट डिवाइस हैं, स्विच और राउटर है, हम स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/1 यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे उसका आपने याद रखना। यहाँ पे 0/0 हम दे रहे हैं पोर्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम 0/1 कर देते हैं और यहाँ पे हम 0/2 कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे 0/0, 0/1, 0/2 ये हमने इंटरफेस में जो पोर्ट्स हैं या केबल्स हैं वो कनेक्ट किए हैं। तो ये आपने याद रखने किस इंटरफेस में हमने कौन सी केबल लगाई है। ये 0/0 की है, ये 0/1 की है, ये 0/2 की। आप केबल के ऊपर अगर एरो को लेके आएंगे तो ये 0/0 ये शो भी हो रहा होता है। यहाँ पे लेके आएंगे तो 0/1, यहाँ पे लेके आएंगे तो 0/2। तो आई होप इतना आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। अब ये हमारे पास जो नेटवर्क है इसी का एक आईपी उठा के हमने 0/0 जो है पोर्ट उसको देना है। हमने सिंपल राउटर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप सिंपल कॉन्फ़िग पे आएंगे और कॉन्फ़िग में देखेंगे यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 0/0 होगी। हमने इस बुक को क्लिक करना है क्योंकि हम इस नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इस नेटवर्क का जो 3 से अगला जो आईपी है वो कौन सा होगा, 4 होगा। तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.1.4 ये आपने असाइन करना है। ठीक है, इनमें से मतलब कि इनका नेक्स्ट जो आईपी होगा या कोई भी इस कैटेगरी का आईपी आपने यहाँ पे असाइन करने और उसको याद रखना है, क्योंकि इसको हमने गेटवे में भी देना है जितने भी कंप्यूटर इस नेटवर्क में अवेलेबल हैं। और यहाँ से डिवाइस को आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप बैक जाएं और यहाँ पे जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम हैं इनमें क्या करें, ये डिफ़ॉल्ट जो गेटवे है 192.168.1.4 क्योंकि हमने वहाँ पे ये वाला आईपी दिया है 0/0 पोर्ट में, तो ये आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे इस नेटवर्क के डिफ़ॉल्ट गेटवे में रखना है। ठीक है, और सिमिलरली इस कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे में भी जो हमने 0/0 पोर्ट को आईपी दिया वही यहाँ पे भी आपने रखना है। ठीक है, तो मैंने ये तीनों पीसी को डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली इस अब देखें ये ग्रीन हो चुकी है, ये केबल ग्रीन हो चुकी है, ये दोनों रेड हैं। इसी तरह ये 1/1 पोर्ट है, 0/1 पोर्ट है। 0/1 पोर्ट आप सिंपल राउटर पे क्लिक करें, 0/1 में आए और यहाँ पे जो ये नेटवर्क के आईपी उनमें से एक उनसे नेक्स्ट जो है मतलब डिफरेंट आईपी उसी क्लास का दे देंगे 191.168.0.4 क्योंकि 3 तक हमने असाइन किए हैं। चौथा आईपी मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे में दे दिया।
इस पोर्ट को ऑन कर दें, इस पोर्ट को ऑन करके इसको कॉपी कर लें, क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे इन तीनों पीसी के डिफ़ॉल्ट गेटवे में इसको देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आईपी पे आया, यहाँ पे Ctrl+V गेटवे में मैंने इस कंप्यूटर के दे दिया। अब इस कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे में हम जो आईपी हमने 0/1 पोर्ट को दिया, और यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ये भी ग्रीन हो जाएगा, मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो ये भी ग्रीन हो चुका है। अब ये 0/2 है, 0/2 में इस आईपी में से नेक्स्ट जो आईपी है वो साइन करना है, 10.0.0.4 कर लेंगे। यहाँ पे 0/2 में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10.0.0. यहाँ पे आप 4 करें और इसको ऑन कर दें। अब इसको कॉपी कर लें ताकि आप सारे के सारे ये नेटवर्क के कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे में इस आईपी को दे दें आप मतलब गेटवे प्रोवाइड कर दें। ये आ गया, और इस कंप्यूटर को भी हम गेटवे प्रोवाइड कर देते हैं, एंड सिमिलरली हम इस कंप्यूटर के गेटवे में भी ये आईपी असाइन कर देते हैं। अब देखें जी, हमारे पास जो नेटवर्क है हमारा बन चुका है, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है नेटवर्क। अब आप इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में या इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में डेटा सेंड कर सकते हैं। सिमिलरली इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में भी आ सकता है, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में भी आ सकते हैं। आप मतलब क्रॉस कम्युनिकेशन अब कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करने की कोशिश करता हूँ। यूजुअली ये होता है कि एक पैकेट फर्स्ट पैकेट लॉस होता है, 3 पैकेट रिसीव होंगे फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकंड टाइम चारों के चारों पैकेट रिसीव होंगे दूसरे एंड पे। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ, यहाँ पे मैं पहले आईपी कॉन्फ़िग कर लेता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग, स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो यहाँ पे मेरे पास आईपी आ रहा है इस डिवाइस का 192.168.1.1। अब मैं पिंग करता हूँ, पिंग जिस कंप्यूटर को सेंड करना है 10.0.0.3, मतलब कि मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डेटा सेंड करने जा रहा हूँ। मैंने एंटर पे क्लिक किया तो देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। देखें जी, फर्स्ट टाइम आउट आ रहा है, फिर हमारे पास अगले जो रिप्लाई हैं 3 जो पैकेट हैं वो रिसीव हो रहे हैं। 4 पैकेट सेंड हुए, 3 पैकेट रिसीव हुए, 1 पैकेट लॉस हुआ। लेकिन अगेन अगर मैं पिंग करूंगा तो मेरे पास सारे का सारा डेटा जो है, चारों के चारों पैकेट जो हैं वो सक्सेसफुली हमारे पास रिसीव होंगे। फर्स्ट टाइम आपको पता है 1 पैकेट लॉस होता है। ये देखें 4 के 4 पैकेट हमारे पास, सेंड 4 रिसीव 4 0 लॉस। पहली दफ़ा 1 लॉस हो रहा था। तो इस तरह हमारा नेटवर्क बन चुका है। आप कहीं भी किसी भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर सिमुलेशन के थ्रू देखें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिया, यहाँ पे मैंने इसको इस नेटवर्क के इस पीसी में मैंने सेंड किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेटवर्क जो है हमारे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहा है और सक्सेसफुली वहाँ पे रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैसेज है वो सेंड हो रहा है सक्सेसफुली। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भी आ चुकी है उस मैसेज की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको आपका भी नेटवर्क बना है और आप खुश हैं इस ऐसा नेटवर्क बना के, तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।